गीता का पाठ करते आचार्य और सनातन के मूल मंत्र जन कल्याण को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने गीता जयंती के साथ जन कल्याण का संदेश दिया है। गीता जयंती के मौके पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 5000 से ज्यादा आचार्यों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जन कल्याण पर्व की शुरुआत की भी घोषणा की, जिसमें 76 सरकारी योजनाओं को जनता से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्ग, आचार्य, मुस्लिम महिलाएं, छोटे बच्चे सभी ने मिलकर गीता के कर्म योग अध्याय का सामूहिक पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के गर्व को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि ये समाज को जोड़ने, धर्मों को एक साथ लेने और मंत्री ने ये भी घोषणा की कि सरकार 40 दिन तक जन कल्याण पर्व के माध्यम से 76 योजनाओं के लाभ जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। पवित्र गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से दुनिया के बड़े से बड़े क्रांतिकारी, बड़े से बड़े विद्वान ने अपने अपने ढंग से उसका अध्ययन करके जीवन की अपनी मार्ग की लाइन तय की। महात्मा गांधी जी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने उसकी व्याख्या की है, अलग से उनके ग्रंथ उपलब्ध है। विश्व के स्वनाम धन्य अलग अलग विद्वानों ने इसमें से मार्ग ढूंढा है। मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर ये बड़ा आयोजन, हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 जो आयोजन हमने किए हैं। एक हमने अपना पखवाड़ा जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 15 दिन की सभी योजनाओं के लिए उत्सव धर्मिता से मनाए जाने के निर्णय किए। एक तरफ 40 दिन का घर घर जाकर के आपकी सरकार आपके द्वार के तरह से नीचे जाकर के जनता के बीच सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को देने का अभियान चलाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। गीता जयंती का ये आयोजन अपने स्तर पर जरूर सामाजिक और धार्मिक संदेश देने वाला है, लेकिन इस तरह के आयोजन से अलग सरकार के सामने कई सवाल खड़े हैं, जिनके जवाब सरकार के सामने चुनौती है। सवाल: क्या योजनाओं की प्रभावशीलता पर्याप्त है? भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मुद्दे, सामाजिक समरसता में चुनौतियाँ। विपक्ष इस बात को समझ रही है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण के अपने उद्देश्य को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसे में इस आयोजन पर विपक्ष नपी तुली प्रतिक्रिया के जरिए आलोचना कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार गीता पढ़वाना चाहती है, लेकिन गीता के अर्थ को समझना नहीं चाहती। निष्काम कर्म की बात करने वाली गीता, मध्य प्रदेश सरकार सदैव स्वार्थ के लिए काम करती है, वोटों की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय इस तरीके के आयोजन कर रही है। मध्य प्रदेश में भुखमरी के कगार पर मध्य प्रदेश की जनमानस है। मध्य प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती रुकी हुई है और अगर कहीं कोई परीक्षा हो रही है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। लगातार रद्द होती परीक्षाओं को लेकर के सवाल नहीं पूछा जा रहा है किसी के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर ये बड़े मामले हैं जिसको लेकर सरकार चुप है। इधर मुख्यमंत्री गीता के कर्म योग के सिद्धांतों को सरकार के साथ जोड़कर सरकारी कामकाज के साथ अपनी विश्वसनीयता को बढ़ा रहे हैं। धर्म और सरकार का ये संयोग मध्य प्रदेश सरकार की छवि को क्या रूप दे रहा है? मुख्यमंत्री ने गीता के माध्यम से प्रदेशवासियों को सनातन संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की है, पर सवाल ये है कि क्या यह सांस्कृतिक पहल भी समाज के हर वर्ग को लाभकारी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आज का दिन खास है क्योंकि आज है गीता जयंती। गीता जयंती के अवसर पर गीता के संदेश का जगह जगह पाठन हो रहा है, उसको लेकर बातें हो रही है और मध्य प्रदेश में एक खास आयोजन जो कि गीता जयंती को और खास बना रहा है क्योंकि सरकार भी गीता से जुड़ रही है। जी हाँ, गीता एक ऐसा मोटिवेशनल थॉट का एक भंडार है जो कि पूरे विश्व में चर्चा में है। ऐसे में गीता जयंती को सरकार के साथ जोड़कर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक नई पहल की है जिसमें गीता के ज्ञान और जन कल्याण को मिलाकर
जो जन कल्याण का सपना है उसे सरकार साकार करना चाहती है। कितना उसमें वो सफल हो पाएगी, क्या क्या उसमें चुनौतियां हैं और क्या सरकार करना चाहती है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वाणी अहलुवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष परिहार जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उमेश भारद्वाज जी हमारे बीच शेयर करेंगे राजनीतिक विश्लेषण, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि मैंने बताया कि गीता जयंती है और गीता के संदेश को कैसे सरकार में उपयोग करके उससे प्रेरणा लेकर जन कल्याण किया जाता है, ये मुख्य उद्देश्य के साथ आज विविध आयोजन मध्य प्रदेश सरकार ने किए। क्या इसके पीछे की मंशा है, क्या नियत और नीति है, बताएंगी वाणी जी। पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। वाणी जी, एक बढ़िया आयोजन और कोशिश जन कल्याण के संदेश को लोगों तक पहुंचाने की, घर घर जाएगी सरकार, जन कल्याण का पखवाड़ा भी चलाएगी, क्या मैसेज है, क्या करेगी सरकार, थोड़ा बताइए। सबको नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार और आप सबको प्रणाम। देखिए, गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बहुत सफल पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए हमारे मुख्यमंत्री को साधुवाद दूंगी। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार 2047 का जो विकसित भारत का जो उन्होंने कल्पना की है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे घोषणा पत्र में जितने हमने दिए थे मुद्दे, उनमें से लगभग 50 को हम अभी कायम कर चुके हैं। उसी की श्रृंखला में ये जो एक अभियान है और पर्व है, तो इसके अंतर्गत मोहन यादव जी सामाजिक चेतना, देखिए गीता का जो सार है वो हम सबके लिए एक जीवन का सार है और हमारा उद्देश्य ये है कि जहां विरासत है वहां विकास को भी हम साथ में जोड़े। और उसी संदर्भ में पर्व की भी घोषणा की है और अभियान की भी। तो पर्व के अंतर्गत लाडली बहना को उनका शुल्क मिले, हम पोषण का जो मिलता है शुल्क उसको भी वितरण करें, हम छात्राओं से संवाद करें, संतों से संवाद करें, हम घर घर लेके जाएं उन लाभकारी योजनाओं को, जन हित की योजनाओं को हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। तो एक तरफ से सरकार जनता के द्वार तक पहुंचेगी और जहां हमको जिनको वंचित है किसी योजना से, हम उनके कैंप्स लगा के, शिविर लगाकर ये सुनिश्चित करें कि सरकार के लाभ सबको मिले, इस समाज में और इस प्रदेश में एक समानता का माहौल हो। और जो प्रधानमंत्री जी की जो विजन है, उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047 का, उसको सार्थक रूप से हम जमीनी तौर पर लॉन्च कर पाए, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, गीता के जितने भी संदेश हैं वो पूरे विश्व में आज पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इसके अनुवाद करके लोग इसको एक अपने जीवन शैली में उतारना नहीं चाहते। तो अगर मोहन यादव जी इस कल्पना को सार्थक कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है कि जहां हमारे बच्चे हमारे ग्रंथों से दूर हो रहे थे, हमारे सनातन संस्कृति से दूर हो रहे थे, उसको जोड़ रहे हैं। और एक पहलू और भी बहुत सुंदर है कि इसमें सामान्यता, हर वर्ग, हर जाति, हर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, तो सबने सामान्य रूप से इसमें भाग लिया है और ये उद्देश्य बहुत सफल और साफ है। बिल्कुल, और इस उद्देश्य में 2 महत्वपूर्ण बातें सरकार करने जा रही है। एक तो जन कल्याण पर्व भी रहेगा और सरकार का आपके द्वार चलो अभियान भी रहेगा। कोशिश यही है कि सुशासन को लोगों तक पहुंचाया जाए, बीच की कड़ियों को हटाया जाए और डायरेक्ट सरकार से जनता जुड़ सके, इस ओर आगे कदम बढ़ाया जाए। अब इसमें कांग्रेस का क्या नजरिया है वो भी जान लेते हैं, फिर चलेंगे उमेश जी के पास। तो परिहार जी, जैसा कि हम बता रहे थे कि आज गीता जयंती है, गीता का जो संदेश है उसमें जन कल्याण एक बड़ी बात है, उसे लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। क्या लग रहा है, ये तो एक धार्मिक आयोजन को सरकार ने अपने साथ जोड़ लिया, सरकार एक मैसेज देना चाहती है, धर्म और सरकार एक साथ है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है, क्या नजरिया है कांग्रेस का?
भैया सीधा सीधा साफ है कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से क्राइम व्यवस्था इतनी ज्यादा बद से बदतर हो गई, रोज रोज बलात्कार, लूट, हत्याएं बढ़ रही है। मोहन यादव जब से संतोष जी, एसपी जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मंत्री मुख्यमंत्री को जो है पैसे दे रहे हैं। और बात उसकी है गीता का ये उद्देश्य थोड़ी है कि लूटो। गीता में तो सबसे है कि न्याय करो। क्या महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है? क्या उन्हें 3,000 रुपये महीने मिल रहा है? क्या किसानों के साथ न्याय हो रहा है? क्या उन्हें 2700 रुपए, गेहूं के 3100 रुपए जो है धान खरीदी के मिल रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के अंदर इस समय जो है पूरी तरीके से जो है केवल इवेंट का काम चल रहा है। सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, गीता के अंदर तो ये लिखा है बेईमानी मत करो, लेकिन ये तो पूरे बेईमान घूम रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को। गीता के अंदर कभी क्या किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये बटोगे तो कटोगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के अंदर जो हो रहा है ये कभी नहीं हुआ है। कभी रोज महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, रोज बेरोजगारी दिन से दिन 25-30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार लोग हैं। तो उसकी तरफ जो ध्यान, जनता के मूल जो मुद्दे उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और उसके अंदर उसका अमल करने की प्रयास करना चाहिए। भाई गीता बहुत अच्छी बात है, गीता को अमल खुद तो करो पहले। तो खुद अमल नहीं करके जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो मध्य प्रदेश जो इस समय बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि बेचारे रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, इंजीनियर बेरोजगार है। पूरे बेरोजगारी से लेके हर जगह जो अपने आप को, ऐसा कोई बचा नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने ठगा नहीं। तो इंटरनेशनल ठग हुए, अब तो ठग बुला रहे हैं गुजरात से, जो पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं एजेंट बन के दलाली करने के लिए। संतोष जी, ये चीजें अलग है, लेकिन इस आयोजन को कैसे देखते हैं? इस आयोजन के जरिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसको कैसे देखते हैं? गीता से अच्छा तो कोई वो ध्यान है नहीं, लेकिन केवल दिखावा नहीं करके इवेंट कर रहे हैं और गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से मैं दूंगा, वाणिज्य मौका दूंगा। ठीक है, चलिए, एक इवेंट है ये मान के चल रही है कांग्रेस। चलते हैं पहले उमेश जी के पास, फिर आऊंगा वाणिज्य से इसका जवाब भी लूंगा। उमेश जी, एक प्रयोग है कि धर्म की अच्छी चीजों को सरकार के साथ जोड़कर मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है, और जो ये कॉम्बिनेशन है इसके जरिए जनता के सपने साकार होने की बात कही जा रही है। क्या ये प्रयोग कितना सफल होगा? क्या इसके पीछे का मकसद सफल हो पाएगा क्या? देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका कि ये आयोजन जो है सफल होगा, कैसा होगा, तो जो आयोजन है वो बहुत अच्छा आयोजन है और उसकी मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि गीता आज से नहीं, गीता सदियों से है और गीता हमें ये सिखाती भी है कि हमें भला इंसान कैसे बनना है और लोगों का भला कैसे करना है। गीता को पढ़कर ही ज्ञान लिया जाता है और उसी ज्ञान से जो जन कल्याण के काम है वो किए जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखती है जितना हर एक व्यक्ति के जीवन में उन बातों का महत्व है। तो सरकार यदि इस तरह की कोई पहल करती है कि गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जाए और उसके जरिए लोगों के जीवन का स्तर को उठाया जाए, तो एक बहुत प्रशंसनीय चीज है। इसमें एक दूसरा यह है आपका प्रश्न कि क्या सरकार इसमें सफल हो पाएगी, तो सरकार का सफलता का जहां तक प्रश्न है उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, कई सारे उसमें डू एंड डोंट्स हैं। सरकार क्या करे और क्या ना करे इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है और जिस तरह से विकास की यहाँ पर चीजें चल रही हैं, हमने देखा कि किसानों को लेकर के भी तमाम बातें बीच में हुई। हालांकि ठीक है, मैं मानता हूं कि किसानों को उनका वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है सरकार की कि वो अच्छा काम करे और वो मुझे दिख भी रहा है। अब यदि मैं आलोचना की बात करता हूं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीति हो रही है वो एक अलग तरह की राजनीति हमें इन दिनों देखने को मिल रही है। हम ये देख रहे हैं कि एक मोहन युग आया है और ये मोहन युग जो है ये गीता को आधार बना करके अब जन कल्याण की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न भी है कि ये वाले मोहन गीता को आधार बनाकर कितना डेवलपमेंट इस मध्य प्रदेश का कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो कांग्रेस कह रही है ये इवेंट है, और क्या ये धर्म का उपयोग नहीं है क्या इस तरीके के आयोजन को सरकार से जोड़ देना? देखिए, राजनीति में धर्म का उपयोग ना किया जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
राजनीति की तरह होगी, उसमें धर्म का प्रयोग भी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम उसका उपयोग किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं वो हमको देखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा नेक उद्देश्य तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब आप समाज में होते हैं, समाज के साथ होते हैं, समाज के बीच में होते हैं, तो समाज जो काम करता है आपको उसी काम को आगे बढ़ाना आपकी प्राथमिकता भी होना चाहिए। और शायद यही घोषणा पत्र जो है सरकारें अपनी लेकर के आती हैं और उन कामों को करती भी। बिल्कुल, तो ये भी एक नजरिया है और ये बातें अलग नहीं की जा सकती। अगर किसी धर्म में चीजें अच्छी हैं तो उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन यही आलोचना का कारण भी बन रहा है। वाणी जी की ओर चलता हूं, कांग्रेस ने भी जो बात कही उसका भी जवाब ले लेते हैं। ये इवेंट है वाणी जी, ऐसा कहकर सारी चीजों को खारिज कर दिया जा रहा है। आप इतनी बातें कही, सरकार इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन इवेंट के नाम पर चीजें खारिज हो जा रही है। देखिए, मैं 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस प्रवक्ता का जो वक्तव्य था, इनके कण कण में विवाद, झूठ, फरेब, ढकोसला, तो गीता का सार तो ये ना पढ़ पाए हैं, ना उसका अनुवाद कर पाए हैं, ना ग्रहण कर पाए हैं। और मैं दो और शब्द बोलना चाहूंगी, एक है जन कल्याण और दूसरा हमारा धर्म कर्तव्य। तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो सरकार है, धर्म और कर्तव्य दोनों का पालन करते हुए धरा पर हम वो सुविधाएं देना चाह रहे हैं जिनसे जनहित होगा, जिनसे जन मानुष का फायदा होगा, इस प्रदेश का उद्धार होगा। हम एक बीमारू राज्य से एक औद्योगिक, एक विकसित राज्य तक पहुंचेंगे। और मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि हम वो मध्य प्रदेश देख चुके हैं जो 20 साल पहले जनरेटर्स के आधार पर लोगों के घर में बिजली चलती थी, ना सड़कें थी, ना पानी थी। आज हम चाहे वो पर्यावरण के हम संरक्षण कर रहे हैं, नदियों को जोड़ रहे हैं, चाहे हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, चाहे हमारे बिजली का संचालन हो यहाँ पर, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे हम नौकरियां उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, ये वचनबद्ध सरकार है और हम क्रमबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु कांग्रेस प्रवक्ता ये भूल रहे हैं कि आज हमारी परीक्षा नहीं है, परीक्षा तो अभी वक्त है, रिपोर्ट कार्ड तैयार होने में भी समय है, और जब वो आएगा तब हम अव्वल नंबर से इसमें भी पास होंगे। और एक और चीज का ध्यान रखिए कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तर में आप देख चुके हैं क्या हुआ है। हरियाणा में आपका किसी किसान पहलवान का मुद्दा काम नहीं आया। महाराष्ट्र में भी आप बहुत बुरी तरह से पछाड़ दिए गए हैं। तो आपको अपनी करनी का फल मिल रहा है, ये भी गीता में ही लिखा हुआ है, जो कर्म करोगे उसी का फल पाओगे। तो कांग्रेस के कर्मों का फल ही है जो वो निराश, हताश और हारी हुई है। ठीक है, कांग्रेस क्या हताश है क्या? क्योंकि धर्म का जब मामला आ जाता है तो कांग्रेस ना खुल के बोल पाती है, ना विरोध कर पाती है, और ऐसी चीजों का फायदा बीजेपी को मिल जाता है। संतोष जी, धर्म आगे आ गया, गीता का नाम आगे आ गया, गीता जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेगी कांग्रेस? देखिए मोहन तिवारी जी, बात उसकी धर्म की नहीं है, बात ये कि अमल करने की बात है। एक तरफ आप जो गीता की बात करते हो, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा मध्य प्रदेश। एक तरफ कहते हो महिलाओं की बात करते हो, महिला अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है? मेन समस्या ये है, मध्य प्रदेश के अंदर 2 जगह चुनाव हुए, दोनों चुनाव के अंदर विजयपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सारे लोग लगे रहे, 35 बूथ लूट लिए गए। और लूटने के बाद भी जनता ने इनको मंत्री बनने के बाद वहां के रामनिवास रावत जी को नकारा, क्योंकि कांग्रेस से गद्दारी कर गए थे। शिवराज सिंह चौहान बुधनी के अंदर जो है 1.25 लाख से जो 1.25 लाख का अंतर 10-11 हजार में आ गया। तो जनता जो गीता के अंदर जो लिखा है ना, जैसी करनी वैसी आपकी भरनी दिखी रही है। पूरे मोहन यादव जी जब से आए हैं, हम ये बोल रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं ना, लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को। और जो हमारे जो सीधे सीधे मानना है, किसानों को जो दाम का 450 सिलेंडर का जो बोला था, भारतीय जनता पार्टी के नकली लोगों ने दिया क्या? झूठ बात करते हैं, केवल झूठी बातें करते हैं। किसी एक को 450 में सिलेंडर हुआ तो बता, प्रधानमंत्री जी की बात करें। ये कुछ वादे अधूरे हैं जिसकी याद दिला रही है कांग्रेस, कह रही है कि कुछ चीजें पूरी नहीं। मैंने अभी जिक्र किया कि अधूरे वादे हैं, लेकिन अभी सफर जारी है।
अभी हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। अगला जो चुनाव होना है उसमें समय है और ये सरकार वचनबद्ध है उस पथ पर चलने के लिए। और ये डिलीवरी मैकेनिज्म है हमारा और ये निश्चित रूप से पूरा होगा। परंतु ये जो कांग्रेस हर चैनल पे आकर ये बुधनी और विजयपुर के चुनाव के उल्लेख करते हैं। संतोष जी आज उनकी बात आ जाए उसके बाद आप रखिए। संतोष जी सुन लीजिए पहले। हाँ जी वाणी जी जल्दी अपनी पूरा बात। मध्य प्रदेश भूल जाते हैं, पूरा छिंदवाड़ा भूल जाते हैं। ये अपनी हारी हुई जो बाजी है उसके ऊपर तो चिंतन कर नहीं रहे। ये 2 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है और कर्तव्यों के तहत वो चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो, चाहे प्रचार की प्रक्रिया हो, चाहे कार्यकाल की प्रक्रिया हो, उसमें पूरे मन और तन से लगा होता है और धर्म से लगा होता है। और आपको मैं ये भी स्पष्ट करा देती हूँ कि आने वाले अगले चुनाव में भी आपका यही हाल होगा। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास लौटेंगे। उमेश जी से टिप्पणी ले लेते हैं। उमेश जी, ये जरूर धर्म का एक सहारा लिया जा रहा है, लेकिन ये जो चीजें हैं जो कि सरकारें करती आई हैं, जन कल्याण की बात, लोगों तक पहुंचने की बात, इसमें ये जो नया स्वरूप एक हमें देखने को मिला है मोहन यादव की सरकार में कि भाई थोड़ा धर्म वाला टच भी है सरकार में, इसका कितना फायदा मिल रहा है, कितना बैकअप मिल रहा है इससे? देखिए, जब इलेक्शन की बात होती है, चुनाव जब लड़े जाते हैं, तो चुनाव का मुझे लगता है जो मूल आधार है वो अब आज के समय में धर्म ज्यादा हो गया है। और जब आप धर्म के आधार पर चुनाव लड़ जाएं, मैं किसी एक पार्टी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, इस देश में तमाम पार्टियां हैं और तमाम धर्म है। तो जब आप किसी धर्म को आधार बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप उस धर्म के प्रति अपनी संवेदनाएं और अपनी आस्था और अपनी जो बातें हैं वो रखें, और रखना भी चाहिए यदि आपने वादे किए हैं वो किसी भी धर्म के प्रति हो। दूसरा है कि जब आप बात करते हैं सनातन धर्म की, मैं बात करूं, चूंकि मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है और भारत जो है ये कहिए कि सनातनियों की संख्या यहाँ ज्यादा है, अल्पसंख्यकों की संख्या कम है, मुस्लिमों की संख्या कम है। तो मैं अगर बात करूं सनातन पे, तो गीता गंगा गायत्री जो है हम कहते आए हैं हमारे सनातन धर्म में। तो अगर सरकार ये करती है तो कोई बुराई नहीं करती, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, पहली चीज। दूसरी बात कि जब हम इस देश में लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र में हमें सभी की बात को स्वीकार करना चाहिए और खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों जीतू पटवारी ने एक पत्रकार वार्ता ली, उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में तमाम प्रश्न सरकार पर उठाए और उन सवालों का जवाब सरकार की देना जिम्मेदारी है और सरकार को देना भी चाहिए। क्योंकि यदि आप बात करते हैं सिर्फ धर्म के आधार पर विकास की, तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार को हर तरफ विकास करना है और हर एक वर्ग का विकास करना है। आपने अपने शब्दों में भी कहा है कि हम कोशिश करें कि सरकार जो है सुशासन और सीधा संवाद जो है, सुशासन जो है सीधे संवाद के जरिए आए, ना कोई बिचौलिया बीच में आए। तो ये सीधा संवाद कब होगा? ये सीधा संवाद तभी संभव है जब आप निष्पक्ष मन से सबकी बात सुनेंगे और हर एक को बात रखने का मौका देंगे और कोशिश करें कि मध्य प्रदेश, अगर व्यक्तिगत में बात करूं हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर फोकस करना सरकार का काम है, उस पर करना चाहिए। हालांकि कह लीजिए कि अभी 20% ही टर्म जो है वो पूरी हुई है मोहन यादव जी की, तो अभी ये पूरा काम होना बाकी है। और मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि वाणी जी ने जिस तरह से कहा है कि सरकार का अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, तो उम्मीद करना चाहिए और कांग्रेस को भी खुले दिल से स्वागत करना चाहिए कि ये सारी चीजें पूरी होंगी। ठीक है, बिल्कुल। और ये जो एक नया रिकॉर्ड बना है गीता पाठन का, इसको कैसे देखते हैं? ये सरकार इसको जिस ढंग से पेश कर रही है कि भाई देखिए गीता को हम हाथ में लेकर चल रहे हैं, एक धर्म का कार्ड है क्या ये, या ये एक क्या मैसेज बताता है ये? निश्चित रूप से ये कह लीजिए कि एक हम देखिए, कांग्रेस अगर ये कहती है कि बीजेपी इवेंट कंपनी है, तो वो आंशिक तौर पर तो मुझे कहीं ना कहीं ठीक बात लगती है। क्योंकि बहुत सारी जगह हम ये देखते हैं कि सरकार बहुत सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है और
हर एक सरकार का अपना काम करने का तरीका है। अब इसको आप दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और उसके लिए अपने सलाहकार हैं और उनसे सलाह लेकर ये काम करती है। लेकिन जिस तरह से चीजें हमको दिखती हैं तो ये लगता है कि कहीं अतिशयोक्ति ना हो जाए, हम उन चीजों को बेहतर तरीके से अपना सकें। और संस्कार होना सभी में जरूरी है। अगर गीता के संस्कार बच्चों में जाते हैं, युवाओं में जाते हैं, तो आज के समय में तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से मंचों से बात होती है कि नशे की गर्त में मध्य प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं क्या गीता से हम ज्ञान ले पाएंगे, ये जरूरी है सोचना। इस बारे में बहुत ज्यादा विचार करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर होना भी चाहिए। और मुख्यमंत्री संवेदनशील है, करेंगे, और कांग्रेस का अपना एक रुतबा है, कांग्रेस जरूर उस पर काम करेगी। मुझे उम्मीद भी है कि जीतू पटवारी हमेशा की तरह खड़े होंगे और सवाल करेंगे। ठीक है, संतोष जी की ओर चलते हैं। संतोष जी, गीता का पाठन एक नया रिकॉर्ड बन गया और गीता को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। आमतौर पर गीता का पाठन करते हैं नहीं लोग, केवल उसको नमन करके ही जो है इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन अब गीता को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा। देखिए मोहन तिवारी जी, गीता से बड़ा तो कोई ग्रंथ ही नहीं है, और गीता जो है हर हिंदू, हर सनातनी के दिल में है। हमारा सवाल ये है कि इस पे अमल तो करो। एक तरफ गीता बता दिखा रहा हो, दूसरा लूट रहा हो पूरे प्रदेश को, जनता को लूट रहा हो, कर्मचारियों को लूट रहा हो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही। तो सवाल तो ये भी है ना कि गीता की बात आप करके और सुबह से शाम तक झूठ बोल रहा हो, तो गीता में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। गीता में ये भी कहीं नहीं लिखा है कि बटोगे तो कटोगे। गीता ये कहता है कि बटोगे तो कटोगे भी गीता में नहीं लिखा है। वाणी जी जल्दी जवाब दे दीजिए, समय कम है। ये जो स्लोगन का ये अनुवाद कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और अगर देश की एकता और अखंडता के लिए प्रधानमंत्री चिंतन कर रहे हैं तो कांग्रेस को उसमें क्यों आपत्ति है? क्योंकि जहां जहां विदेशी ताकतें देश को हिलाना चाहती है, कमजोर करना चाहती है, अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा में छेद करना चाहती है, वहां वहां कांग्रेस का शायद दिलचस्पी है, वहां वहां कांग्रेस की सहभागिता है। इसलिए कांग्रेस को माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्लोगन से बहुत ठेस पहुंची है, पेट में दर्द हुआ है। परंतु ये चेतना हर देशवासी के दिल में जाग चुकी है कि अगर हम एक हैं तो सेफ हैं। ये इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि उनके इतने बहुत साधारण से एक स्लोगन ने चेतना जगाई है इस देश में और राष्ट्र के लिए भावना जागरूक की है। ये इसके लिए उनको साधुवाद प्रदान करती हूँ। चलिए, आज गीता जयंती है, इसलिए कटुता छोड़कर हम चाहते हैं कि गीता के उद्देश्य के लिए ही या गीता के जो संदेश है उसके लिए ही कांग्रेस और भाजपा एक राय हो। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि जन कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। और इसके लिए सरकार ने जब कदम बढ़ाया है तो आज हम भी ये कहेंगे कि गीता के बताए हुए रास्ते पे सरकार भी आगे बढ़े। आगे क्या होगा इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। वाणी जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। संतोष परिहार जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और उमेश भारद्वाज जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।